सोचने में तो ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर है, लेकिन असल में ये करोड़ों लोगों के सपनों को सच करने की चाबी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े रेलवे एग्जाम्स की, और इसकी तैयारी में हमारी अपनी बायोलॉजी कितनी जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स। ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, ये एक रेस है, एक ऐसी रेस जहां हर एक सीट के लिए सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं और मंजिल सिर्फ एक सिक्योर फ्यूचर का सपना। तो सवाल ये है कि इस भीड़ में आगे निकलने के लिए कैंडिडेट्स को आखिर क्या पढ़ना पड़ता है। शायद इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो। इसका जवाब है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिंदगी शुरू कैसे होती है, ये समझना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले देखेंगे कि ये बायोलॉजी टेस्ट इतना हाई स्टेक्स क्यों है। फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि लाइफ की शुरुआत कैसे होती है, और आखिर में सीधे उन फैक्ट्स पर आएंगे जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर बायोलॉजी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जनरल साइंस इस एग्जाम का कह सकते हैं बैकबोन है, और इस बैकबोन को मजबूत बनाती है बायोलॉजी। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझे बिना इस एग्जाम में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ माइंडसेट का खेल बहुत बड़ा है। इस एग्जाम का सिलेबस एक मैप की तरह है, और हर टॉपिक उस मैप पर एक जरूरी लैंडमार्क। असली चैलेंज तो ये है कि इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी को सिंपल याद रखने लायक फैक्ट्स में कैसे तोड़ा जाए, वही फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए एनाटॉमी की क्लास शुरू करते हैं। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। एक है प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरे सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन यानी टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं। और जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उनका काम है इन स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना और नरिश करना, यानी पोषण देना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्राइमरी और सेकेंडरी का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे सिस्टम का हीरो कौन है? वो है टेस्टोस्टेरोन। ये प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन है। इसके 2 मेन काम हैं, एक स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और दूसरा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना। इस नाम को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर इस पर सवाल बनता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स का। प्राइमरी ऑर्गन है ओवरीज, जिनका काम है एग सेल यानी ओवम प्रोड्यूस करना, और इसके बाद आते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स जैसे फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस। इनका काम फर्टिलाइजेशन और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना है। फीमेल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो हिस्सा है जब ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना लाजमी है क्योंकि इस पर सवाल अक्सर आते हैं। अब यहाँ पर एक कमाल का कंपैरिजन देखिए। एक तरफ लाखों की तादाद में माइक्रोस्कोपिक और तेजी से मूव करने वाले स्पर्म सेल्स, और दूसरी तरफ ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल एग सेल या ओवम। ये नॉन मोटाइल है, यानी खुद से मूव नहीं करता और महीने में सिर्फ एक ही रिलीज होता है। इन दोनों के बीच का ये फर्क एग्जाम के लिए एक हॉट टॉपिक है। तो हमने मेल और फीमेल सिस्टम्स दोनों को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। लाइफ की शुरुआत वाकई एक कमाल की जर्नी है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जर्नी। हजारों लाखों स्पर्म एग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्टेप 2, फ्यूजन। उनमें से सिर्फ एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है और बनता है जाइगोट, लाइफ का पहला सेल। स्टेप 3, डिवीजन। ये जाइगोट तेजी से डिवाइड होना शुरू होता है। और आखिरी स्टेप, इम्प्लांटेशन। ये सेल्स का गुच्छा यूट्रस की दीवार से जाकर जुड़ जाता है। चलिए अब फोकस करते हैं उन हाई यील्ड फैक्ट्स पर। ये वो जानकारी है जो सीधे एग्जाम में नंबर दिला सकती है। 46, बस इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। एक ह्यूमन जाइगोट में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से। ये बायोलॉजी का एक ऐसा फंडामेंटल फैक्ट है जो हर दूसरे एग्जाम में सामने आ ही जाता है। हार्मोन्स की बात करें तो 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो प्राइमरीली मेल हार्मोन है,
फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों प्राइमरीली फीमेल हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं। इन तीनों के फंक्शंस का बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। एक और नंबर जो याद रखना है, 280 डेज, लगभग 280 दिन। ये ह्यूमन जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी का एवरेज टाइम पीरियड है। सिंपल, सीधा साधा फैक्ट, पर एग्जाम में काम आ सकता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक क्विक वोकैब्युलरी चेक हो जाए। गैमीट यानी रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म या एग, जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग, हार्मोन बॉडी का केमिकल मैसेंजर, और जेस्टेशन प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। ये 4 शब्द इस पूरे टॉपिक की फाउंडेशन है। तो देखा जाए तो कैसे एक रेलवे एग्जाम की तैयारी हमें हमारे वजूद के सबसे बुनियादी साइंस तक ले आती है। ये सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने की बात नहीं है, ये इस बात को समझने की भी कोशिश है कि आखिर हम हैं कौन और लाइफ काम कैसे करती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब नॉलेज को एक टेस्ट के लिए स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जब उसे फैक्ट्स में बदल दिया जाता है, तो क्या हम जिंदगी की असली कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी खूबसूरती का कोई जरूरी हिस्सा पीछे छोड़ देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।